नमस्कार दोस्तों, मैं परवीन खातोला राजगुरु नवोदय क्लासेज में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो प्यारे साथियों, हमारा टॉपिक चल रहा था समय और कार्य यानी टाइम एंड वर्क। तो पिछले वीडियो में हमने इससे संबंधित जो प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में उनकी हमने चर्चा की थी। आज हम इस क्लास पे जानने वाले हैं कि और किस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते। तो आज भी हम समय और कार्य से संबंधित प्रश्नों को ही हल करने वाले हैं। तो आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है कि ए किसी काम को 20 दिन में तथा बी उसी कार्य को 30 दिन में समाप्त कर सकता है, तो दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। ठीक है, तो दोनों का कार्य दे रखा है कि ए किसी काम को 20 दिन में करता है, बी उसी कार्य को जो ए कर रहा है उसी कार्य को 30 दिन में कर सकता है। तो दोनों मिलकर उस कार्य को करें एक साथ, तो वो काम कितने दिनों में पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो एक तरीका तो हम एक एक नियम से करेंगे इसको। तो क्या लिखेंगे कि चूंकि अब देखिए एक काम को 20 दिन में कर रहा है, इसका मतलब अगर हम एक दिन का निकालते एक दिन में कितना करेगा वो इसका 1/20 भाग, 2 दिन में कितना करेगा 2/20, 3 दिन में 3/20, 4 दिन में 4/20। ठीक है, तो वैसे 20 दिन में कितना करेगा 20/20, और 20 को 20 से काटे तो कितने बचेंगे, एक कितना आएगा 1। ये पूरा काम हो गया, समझ में आ गया। तो दोनों का हम क्या करेंगे, एक एक दिन का काम निकालना। जब ऐसे पर्सन आए तो वहां पर दोनों का एक एक दिन का काम निकालना है और उन दोनों का एक एक दिन का काम जोड़ देंगे दोनों को, और फिर जोड़ने के बाद उसका उल्टा कर देंगे तो पूरा काम आ जाएगा। ठीक है भाई, एक दिन का काम इसका 1/20 हो जाएगा, तो पूरा काम निकालेंगे तो पूरा काम कितने दिन में करेगा। तो यहाँ पर हमारे 1/20 ये काम कितना है, एक काम। तो एक दिन का काम 1/20 है, तो एक का भाग लगा देंगे, 1/20 का भाग एक में लगा देंगे। भाई एक काम है, एक दिन का काम है 1/20, तो पूरा काम कितने में करेगा, तो 1/20 का भाग लगा देंगे। तो यहाँ एक और ये भाग है, तो यहाँ इसका क्या हो जाएगा, गुणात्मक प्रतिलोम। तो 20/1 हो गया, यानी 20 दिन में करेगा। अभी समझ में। तो कहने का मतलब है कि 1/20 का क्या करेंगे, उल्टा करते हैं, पूरे दिन का काम आ जाएगा। ठीक है, तो इसको याद रखकर आपको इस प्रश्न को इस तरीके से हल करना है। तो हम क्या लिखेंगे, चूंकि ए एक दिन में काम करेगा, एक दिन में कितना करेगा, देख किसी काम को 20 दिन में करता है तो एक दिन में कितना करेगा, उसका 1/20 भाग, 1/20 भाग करेगा। फिर बी का निकालेंगे हम कि चूंकि बी एक दिन में काम करता है, तो बी एक दिन में कितना काम करेगा, बी कितने दिन में करता है उस कार्य को 30 दिन में, तो एक दिन में कितना करेगा, उसका 1/30 भाग। ठीक है, तो चूंकि ए प्लस बी मिलकर एक दिन में काम करेंगे, तो एक दिन में कितना करेंगे दोनों मिलकर। तो ए तो कर रहा है एक दिन में 1/20 भाग, और बी कर रहा है एक दिन में 1/30 भाग। भाई दोनों का एक एक दिन का निकाल लिया, दोनों के कामों को जोड़ देंगे, एक दिन का काम निकाल लेंगे पहले तो। ठीक है, एक ही नियम से कर रहे हैं, तो एक ही नियम में एक का निकालना जरूरी, तो एक का निकालते तो फिर हम जितना पूछे उतने ही दिन का निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अब इनको जोड़ेंगे, 1/20 और 1/30 को जोड़ेंगे, तो यहाँ पर लसर लेना पड़ेगा। तो 20 और 30 का लसर कितना आएगा हमारे, 60 आएगा। तो 20 का भाग 60, 20 3 60, और अंश से गुणा किया तो 3 एकम 3, प्लस का निशान। 30 का भाग 60 में कितनी बार, 30 दूनी 60 दो बार, और 2 को 1 से गुणा किया तो 2 एकम 2, तो 5/60 भाग। क्या आ गया, 5/60 भाग। यानी ए और बी मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे, 5/60 भाग। ठीक है, तो हमें तो क्या निकालना है, पूरा काम। इसलिए ए प्लस बी मिलकर पूरा काम करेंगे। तो पूरा काम कितने दिन में करेंगे, तो ये एक दिन का काम है उनका, तो पूरा काम करेंगे। पूरा काम क्या है, एक, तो 1/5/60 करेंगे, तो बात तो वही 60/5 हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 60/5। तो 5 से कितनी बार कट गया ये, 5 1 5, 1 बच गया 5, 12 बार। तो 12 दिन में समाप्त कर लेंगे। क्या आ जाएगा हमारा आंसर, 12 दिन में। यानी ए और बी मिलकर पूरा काम कितने दिनों में करेंगे, 12 दिन में करेंगे। एक तरीका तो ये हो गया। चलिए, फर्स्ट तरीका हमने एक नियम से कर लिया। दूसरा तरीका है, एक छोटे से सूत्र से हम इसको करेंगे। हम कहेंगे कि ए किसी काम को एम दिन में करता है और बी उसी कार्य को एन दिन में करता है, तो दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में करेंगे। तो उसके लिए एक सूत्र है हमारे पास, एम गुणा में एन बटा में एम प्लस एन। ठीक है, तो ए कितने दिन में कर रहा है, 20 दिन में, गुणा में बी कितने दिन में कर रहा है, 30 दिन में, तो एम गुणा में एन बटा में एम कितने दिन में, 20 दिन में, और एन कितने दिन में, 30 दिन में।
तो ऊपर तो गुणा करना है, m गुणा में n बटा में m प्लस n। ठीक है, तो 20 गुणा में 30 ये तो लिख देंगे ऊपर, और 20 में 30 जोड़े तो कितने हो गए 50। ठीक है, काट लेंगे, 10 से इन दोनों काट लो, इन दोनों काट लो, या 0 से 0 काट दो, तो 0 से ये 0 कट गया, 5 से 5 5 5 चौक 20, तो 4 को 3 से गुणा किया तो 4 3 12, तो 12 दिन में कर लेंगे। तो इस तरीके से इस शॉर्ट फॉर्मूले को आपको ध्यान रखना है कि जब एक और बी दोनों का अलग अलग दिन दे दे, दोनों को मिलकर एक साथ काम करने के लिए कहा जाए, तो ये फॉर्मूला आपको लगाना है, m गुणा में n बटा में m प्लस n। ठीक है, तो हमारा क्या आंसर आ जाएगा, बी हमारा इसका आंसर आ जाएगा 12 दिन में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, यदि विभा किसी कार्य को 5 दिन में तथा धीमी उसी कार्य को 15 दिनों में करती है, तो दोनों मिलकर उसे कितने दिनों में करेगी। यानी दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में करेगी। तो पहले तो हम दोनों का क्या करेंगे, एक एक दिन का काम निकालेंगे और एक दिन का काम जोड़कर उसका उल्टा कर देंगे, तो पूरा काम आ जाएगा दोनों का। ठीक है, तो एक ही नियम से लिखेंगे, तो हम क्या लिखेंगे, चूंकि विभा एक दिन में कार्य करती है बराबर, तो पूरा कार्य कितने दिन में करती है, 5 दिन में, तो एक दिन में कितना करेगी, उसका 1/5 भाग। ठीक है, चलिए धीमी उसी कार्य कितने दिन में, 15 दिन में, तो चूंकि धीमी एक दिन में कार्य करेगी, तो एक दिन में कितना कार्य करेगी, उसका 1/15 भाग ही करेगी। ठीक है, दोनों का एक एक दिन का काम हो गया। अब दोनों के एक एक दिन के कार्य को जोड़ लेंगे, दोनों मिलकर एक दिन में कितना कार्य करेगी। तो चूंकि विभा प्लस धीमी मिलकर एक दिन में कार्य करेगी, तो एक दिन में कितना कार्य करेगी, तो 1/5 प्लस 1/15। ठीक है, जोड़ेंगे, हर असमान है, बिन्नों को जोड़ना पड़ेगा, तो लसर लेकर करेंगे, तो 5 और 15 का लसर कितना आ जाएगा, 15। 5 का भाग 15 में कितनी बार गया, 5 3 15, 3 बार। 3 को अंश से गुणा करेंगे तो 3 एकम 3। 15 का भाग 15 में कितनी बार, एक बार। 1 को 1 से गुणा करेंगे अंश से, तो 1 एकम 1, तो 3 और 1 कितने हो गए, 4, तो 4/15 भाग काम करेगी। विभा और धीमी दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेगी, उस कार्य का 4/15 भाग करेगी। ठीक है, तो इसलिए विभा प्लस धीमी, विभा प्लस धीमी, प्लस का मतलब है दोनों, विभा प्लस धीमी मिलकर पूरा काम करेगी, तो पूरा काम कितने दिन में करेगी, तो इसका क्या कर देना है, एक दिन के काम का उल्टा कर देना है। ठीक है, तो एक दिन का काम 4/15 था, तो 15/4। ठीक है, कट रहे, यहाँ पर कटेंगे नहीं, तो हम क्या बना लेंगे, इसकी मिश्र भिन्न, तो 4 का भाग 15 में कितनी बार, 4 3 12, 3 बार पूरा गया, उसको आगे लिख देंगे पूर्णांक के रूप में, और यहाँ शेषफल कितने बच गए, 3 और बटा में 4, तो 3 सही 3/4 दिन में वो दोनों मिलकर उस कार्य को पूरा कर लेगी। ठीक है, एक तरीका तो ये हो गया, एक एक नियम से भाई दोनों का एक एक दिन का काम निकाल लिया, और एक दिन के काम को, दोनों के एक दिन के काम को जोड़कर उसका उल्टा कर देंगे। उल्टा क्यों करते हैं, क्योंकि पूरा काम एक है, तो एक में हम एक दिन के काम का भाग लगाएंगे, तो एक दिन का काम कितना था उनका, 4/15। तो अब इसको हल करते हैं, तो क्या करेंगे, एक, अब 4/15 है तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 15/4, तो 15 को 15/4 ये हुआ। तो कहने का मतलब है आपको ये याद रखना है कि एक दिन के काम को जोड़कर उसका उल्टा कर देंगे, तो पूरा काम हमारे पास आ जाएगा कि पूरा काम कितने दिनों में करेगी। ठीक है, दूसरा तरीका बताया था कि विभा किसी कार्य को m दिन में करती है और धीमी उसी कार्य को n दिन में करती है। ठीक है, काम एक ही है और करने का उनका जो है वो अलग अलग दिन है, तब हम ये फॉर्मूला काम में लेंगे, कौन सा, m गुणा में n बटा में m प्लस n। ठीक है, तो m कितने दिन में कर रही है विभा, तो 5 दिन में, गुणा में धीमी कितने दिन में कर रही है, 15 दिन में, बटा में m प्लस n, यानी 5 + 15। ठीक है, आगे हल करेंगे तो 5 गुणा में 15, अब जोड़ेंगे तो 5 में 15 जोड़े तो 20, कट रहे हैं, 5 से 5 5 5 चौक 20, कितना आ गया, 15/4। ठीक है, 4 से कट रहे हैं, कट रहे नहीं मतलब विषम भिन्न है, तो इसकी मिश्र भी बनाएंगे, तो 4 3 12, कितने बच गए, 3, तो 3 सही 3/4 दिन। तो बहुत ही शॉर्ट तरीके से आपका आंसर निकल कर आ जाएगा, इतना लंबा आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो 3 सही 3/4 दिन में वो दोनों मिलकर इस कार्य को समाप्त कर लेगी, तो ए हमारा क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है हमारा कि राम और श्याम मिलकर एक कार्य को 8 दिनों में करते हैं, दोनों मिलकर कर रहे हैं 8 दिन में,
और राम अकेला उस कार्य को 24 दिन में करता है। यानी एक कार्य जिसको राम और श्याम मिलकर करते हैं तो 8 दिनों में पूरा कर लेते हैं। और अगर सॉरी राम अकेला करेगा तो उसको कितने दिन में करेगा, वो 24 दिन में करता है। तो बोला गया है कि बी लिख दिया मैंने श्याम, तो श्याम अकेला उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। ठीक है, यानी राम और श्याम मिलकर कार्य को 8 दिन में करते हैं और राम अकेला उस कार्य को 24 दिन में करता है, तो श्याम अकेला उस कार्य को कितने दिनों में करेगा। ठीक है, तो एक एक नियम से लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे कि चूंकि राम प्लस श्याम मिलकर एक दिन का निकालेंगे, एक एक नियम में एक दिन में कार्य करते कितना, एक दिन में कितना कार्य करेंगे। देखो दोनों मिलकर 8 दिन में कर रहे हैं उस कार्य को, तो एक दिन में कितना करेंगे, उसका 1/8 भाग। ठीक है, चूंकि और जो राम है वो अकेला कितने दिन में कर रहा है, 24 दिन में, तो राम अकेला एक दिन में कार्य करेगा, तो एक दिन में कितना करेगा, उसका 1/24 भाग करेगा। ठीक है, यहां तक हो गया। अभी दोनों का दे दिया, राम अकेला करता है 24 दिन में, तो एक दिन में 1/24 भाग करेगा। अब राम और श्याम का काम है एक दिन का 1/8 और राम अकेला 1/24 कर रहा है, तो राम और श्याम के काम, एक दिन के काम में से अगर हम राम का काम निकाल लेंगे तो किसका काम आ जाएगा, श्याम के अकेले का एक दिन का काम आ जाएगा, क्योंकि हमें श्याम अकेला उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा निकालना है। इसलिए हम क्या लिखेंगे कि चूंकि श्याम एक दिन में कार्य करेगा, एक दिन में कार्य करेगा, तो एक दिन में कितना करेगा श्याम, तो 1/8 राम और श्याम है, राम और श्याम के काम में से किसको घटा देंगे, राम के काम को घटा देंगे, तो अभी किसका काम आएगा, एक दिन का श्याम का ही आएगा। ठीक है, तो 8 और 24 का लसन लेंगे तो कितना आएगा हमारे, 24 आएगा। तो 8 का भाग 24 में कितनी बार, 3 बार, 3 को 1 से गुणा किया, 3 एकम 3, 24 का भाग 24 में एक बार, 1 को 1 से गुणा किया तो 1, तो 3 में से 1 गया तो कितने बच गए, 2, 2/24। ठीक है, इसको काटेंगे तो क्या जाएगा, 1/12। ठीक है, 1/12 भाग काम करेगा कौन, श्याम अकेला एक दिन में कितना काम करेगा, 1/12। तो हमें एक दिन का नहीं पूछा है, कितने का पूछा है कि पूरा काम कितने दिनों में करेगा। तो हम क्या लिखेंगे, इसलिए श्याम पूरा काम करेगा, तो पूरा काम कितने दिन में करेगा, तो इसका क्या कर देना है, उल्टा कर देना, तो 1/12 क्या हो जाएगा, 12 में, और 12/1 का मतलब क्या हुआ, 12 दिन। यानी श्याम अकेला उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर लेगा, 12 दिन में पूरा कर लेगा। ठीक है, चलिए दूसरा तरीका क्या है हमारे पास कि राम और श्याम मिलकर 8 दिन में कर रहे हैं, तो ये दोनों का काम है और ये अकेले का काम है, तो यहाँ पर सूत्र थोड़ा चेंज हो जाए, क्या लिखेंगे हम, m गुणा में n बटा में n माइनस m, यानी अकेले कार्य करने की बात हो तब हम क्या करेंगे, n माइनस m कर देना है। अगर दोनों का मिलकर काम होगा तो यहाँ प्लस आ जाएगा n प्लस m या m प्लस n। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या करना है, n माइनस m, जब अकेले कार्य करने की बात हो तो m गुणा में n। ठीक है, तो राम और श्याम मिलकर कितने दिन में कर रहे थे, 8, गुणा में राम अकेला कितने दिन में कर रहा था, 24, बटा में n माइनस m। ठीक है, तो यहाँ पर n कितना है, 24 माइनस m कितना है, 8। ठीक है, इसको दोनों को मिलकर ये m मान लेंगे और ये क्या हो जाएगा हमारा n, तो m गुणा में n और n माइनस m। ठीक है, तो यहाँ पर 8 गुणा में 24। ठीक है, और यहाँ पे कितने बच जाएंगे हमारे, 16। ठीक है, अब 8 से कट रहा है, 8 एकम 8, 8 से 8 दूनी 16, 2 से 2 एकम 2, 2 से कितनी बार, 12 बार। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, 12 दिन में, यानी श्याम अकेला उस कार्य को कितने दिनों में कर लेगा, 12 दिन में कंप्लीट कर लेगा। ठीक है, तो अकेले कार्य करने की बात हो तो यहाँ सूत्र में क्या लगा लेना है, माइनस लगा देना है, एन माइनस एम, एम माइनस एन नहीं, एन माइनस एम कर देना है। ठीक है, तो इस तरीके से शॉर्ट तरीके से हम कर सकते हैं। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, बी हमारा आंसर हो जाएगा 12 दिन में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, ए बी और सी तीन व्यक्ति है, किसी काम को क्रमशः 3, 4 और 6 दिनों में कर सकते हैं। ठीक है, ए बी और सी किसी काम को क्रमशः 3, 4 और 6 दिनों में कर सकते हैं, तो तीनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे, तीनों मिलकर एक साथ करें तो कार्य कितने दिनों में पूरा करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ए बी और सी, क्रमशः का मतलब है ए कितने दिन में करता है, 3 दिन में, बी कितने दिन में, 4 और सी 6 दिन में करता है, तो तीनों मिलकर कितने में, तो पहले भी जो 2 का कर रहे थे अब 3 का आ गया, तो उनके लिए भी सेम यही रहेगा,
तो तीनों का एक एक दिन का काम निकालना है और तीनों के एक दिन के काम को जोड़कर उसका उल्टा कर देंगे, तो तीनों मिलकर एक साथ काम करेंगे, वो हमारे पास दिन आ जाएंगे। ठीक है, तो पहला तरीका तो एक ही नियम से करेंगे, तो हम क्या लिखेंगे, चूंकि ए एक दिन में काम करेगा, तो पूरा काम कितने दिन में करता है, 3 दिन में, तो एक दिन में कितना करेगा, 1/3 भाग। ठीक है, 2 दिन में 2/3 भाग और 3 दिन में 3/3, मतलब पूरा एक काम हो जाएगा। ठीक है, चलिए फिर चूंकि बी एक दिन में काम करेगा, तो एक दिन में कितना करेगा, पूरा काम कितने दिन में करता है, 4 दिन में, तो एक दिन में कितना करेगा, 1/4 भाग। एक दिन में कितना करेगा, 1/4 भाग। चलिए फिर चूंकि सी एक दिन में कार्य करेगा, तो पूरा काम 6 दिन में करता है, तो एक दिन में 1/6 भाग। ठीक है, तीनों का एक एक दिन का काम निकाल लिया हमने, एक एक नियम से कर रहे हैं, तो हम क्या लिखेंगे कि चूंकि ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर एक दिन में काम करेंगे, तो एक दिन में कितना काम करेंगे, तीनों मिलकर, तो तीनों का एक दिन का काम जोड़ लेंगे, 1/3 प्लस 1/4 प्लस 1/6, तो जोड़ेंगे तो लसन लेना पड़ेगा, तो 3 4 और 6 हरों का लसन लेंगे तो कितना आएगा, 12। ठीक है, तो 12 यहाँ लिख देंगे, 3 का भाग 12 में कितनी बार, 4 बार, 3 चौक 12, तो 4 कौन से गुना किया, तो 4 एकम 4 प्लस 4 का भाग 12 में, 4 3 12, 12 3 बार गया, 3 को 1 से गुना किया तो 3 एकम 3, 6 का भाग 12 में 2 बार, 6 दूनी 12, तो 2 को 1 से गुना 2 एकम 2, तो 4 3 7, 7 और 2 कितने हो गए, 9, 9/12 कट रहे हैं 3 से, तो 3 3 9 और 3 चौक 12, यानी 3/4 भाग काम कर लेंगे। कितना करेंगे, 3/4 भाग काम करेंगे, कौन, ए बी और सी तीनों मिलकर एक दिन में 3/4 भाग काम करेंगे। ठीक है, तो इसलिए ए प्लस बी प्लस सी पूरा काम करेंगे, तीनों मिलकर पूरा काम कितने दिन में करेंगे, तो क्या करेंगे, इसका एक दिन का काम इसका क्या कर देना है, उल्टा। ठीक है भाई, पूरा काम एक है, एक में 3/4 का भाग लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, 4/3, तो मिश्र बिन बनाएंगे इसकी, 3 एकम 3 बच गया 1, तो 1 सही 1/3 दिन में इसको कर लेंगे। कितने दिन में कर लेंगे, 1 सही 1/3 दिन में उस कार्य को पूरा कर लेंगे तीनों मिलकर। ठीक है, जो पहले किया था 2 दिन का काम, वैसे 3 दिन का भी ऐसे निकालना, यानी 2 व्यक्तियों का है, अब 3 है, तो तीनों का भी ऐसे करना है। ठीक है, चलिए दूसरा तरीका हम सूत्र से कैसे करेंगे, तो इसके लिए हमारा फॉर्मूला लगेगा, देखिए 3 व्यक्ति हमारे पास, तो ए व्यक्ति एम दिन में कर रहा है, दूसरा व्यक्ति एन दिन में, तीसरा व्यक्ति पी दिन में। ठीक है, तीनों का अलग अलग हो गया, तो इसके लिए सूत्र बनेगा हमारे एम गुणा में एन गुणा में पी। ठीक है, और फिर क्या बनेगा, एम एन प्लस एन पी प्लस पी एम। ठीक है, ये इस फॉर्मूले से हमें करना है। ठीक है, तीनों का काम है एम एन और पी, और फिर एम एन को गुणा करना है दोनों का, एन पी और एम पी। ठीक है, दोनों हमारे 2 बार आनी चाहिए, देखो एम 2 बार आए, एक यहाँ पर एक यहाँ पर, एन 2 बार आए, एक यहाँ पर एक यहाँ, पी 2 बार आए यहाँ पर। ठीक है, चलिए तो सूत्र में जब आएंगे तो एम कितने, 3 गुणा में एन 4 और पी 6, एम और पी। ठीक है, तो एम कितना है हमारे 3, और यहाँ पर बीच में कोई निशान तो गुणा का, और एन कितना है हमारे 4, तो 3 गुणा में 4 प्लस एन पी, तो 4 गुणा में 6, भाई एन है 4 और पी है 6, प्लस पी एम, पी कितना है हमारे 6 गुणा में एम कितना है हमारे 3। ठीक है, 6 गुणा में 3, अब इसको हल करेंगे आगे, तो 3 गुणा में 4 गुणा में 6 ये रह जाएगा। अब इनको गुणा करेंगे, बोर्ड मास का नियम लगेगा, तो पहले गुणा लोगे फिर जोड़ेंगे, तो 3 चौक 12 प्लस 4 छंग 24 प्लस 36 18। ठीक है, आगे हल करते हैं, तो 3 गुणा में 4 गुणा में 6 बटा में, अब जोड़ लेंगे, तो 12 24 18 जोड़ेंगे तो 8 4 12, 12 8 2 14, 4 हासिल का 1 1 2 3 और 1 4, एक हासिल का 5, तो कितना हो गया 54। ठीक है, चलिए काटते हैं, तो 6 से 6 एकम 6, 6 नाम 54। ठीक है, 3 से 3 एकम 3 और 3 तिया 9। ठीक है, तो क्या आ गया, ऊपर तो है 4 और नीचे है 3, तो 4/3 दिन, 4/3 दिन का मतलब क्या हुआ, 1 सही 1/3 दिन, 1 सही 1/3 दिन में वो पूरे कार्य को समाप्त कर लेंगे। ठीक है, तो 3 व्यक्तियों का जब दे दे तो ये वाला सूत्र आपको काम में लेना है, एम गुणा में एन गुणा में पी, एम एन प्लस एन पी प्लस पी एम। ठीक है, तो हमारा क्या आंसर हो जाएगा, ए हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा 1 सही 1/3 दिन में। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, ए बी सी किसी काम को क्रमशः 10 15 20
दिन में कर सकते हैं तो तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में करेंगे। ठीक है, तो ए और बी और सी तीन अलग व्यक्ति है, तीनों अलग अलग दिन में कर रहे हैं, तो तीनों मिलकर अगर एक साथ करें तो कार्य कितने दिनों में समाप्त करेंगे। तो एक नियम से करेंगे तो हम क्या लिखेंगे कि चूंकि ए एक दिन में कार्य करेगा, तो ए कितना कार्य करता है, पूरा काम कितने दिन में करता है, 10 दिन में, तो एक दिन में कितना करेगा, इसका 1/10 भाग। ठीक है, क्योंकि बी एक दिन में काम करता है, बी कितना करेगा, पूरा काम 15 दिन में, तो एक दिन में 1/15 भाग। ठीक है, चलिए सी का निकालते हैं, तो चूंकि सी एक दिन में कार्य करेगा, ठीक है, तो एक दिन में कितना कार्य करेगा, 1/20 भाग, पूरा 20 दिन में करता है, तो एक दिन में 1/20 भाग, तो तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे, तो चूंकि ए प्लस बी प्लस सी मिलकर एक दिन में कार्य करेंगे, तो एक दिन में कितना कार्य करेंगे, तो जोड़ लेंगे 1/10 प्लस 1/15 प्लस 1/20। ठीक है, तीनों को जोड़ेंगे तो लसे लेंगे, तो 10, 15 और 20 का लसे कितना आ जाएगा हमारे 60। ठीक है, 10, 15 और 20 का लसे कितना आ जाएगा 60, तो 10 का भाग 60 में कितनी बार गया, 10 छिकी 60। ठीक है, तो 6 बार 6 को अंश से यानी 1 से गुणा किया, तो 6 एकम 6 प्लस 15 का भाग 60 में कितनी बार गया, 15 चौक 60, 4 बार 4 को अंश से यानी 1 से गुणा किया, तो 4 एकम 4 प्लस 20 का भाग 60 में कितनी बार गया, 20 तिया 60, 3 बार, 3 को 1 से गुणा किया अंश से, तो 3 एकम 3, तो 6 4 10 और 3 13, तो 13/60 भाग, यानी उस पूरे काम का 13/60 भाग वो एक दिन में कर लेंगे। ठीक है, तो पूरा काम कितने दिन में करेंगे, तो इसलिए ए प्लस बी प्लस सी मिलकर पूरा काम करेंगे, तो पूरा काम कितने दिन में करेंगे, तो इसका क्या कर देंगे उल्टा, तो 13/60 का क्या हो जाएगा, 60/13। ठीक है, तो मिश्र भिन्न बना लेंगे क्योंकि विषम भिन्न है, तो 13 का भाग 60 में कितनी बार, 13 13 चौक 52, 4 बार, 13 पंजे 65 ज्यादा है, 13 चौक 52, कितने बच गए 8 और बटा में 13, तो 4 सही 8/13 दिनों में उस कार्य को पूरा वो कर लेंगे तीनों मिलकर। ठीक है, एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा हम फॉर्मूले से करेंगे, तो क्या फॉर्मूला था, एम गुणा में एन गुणा में एन। ठीक है, ये एम एन ओ पी, एम गुणा में एन गुणा में पी। ठीक है, तीन है ना, दो होते एम गुणा में एन, तीन होते एम गुणा में एन गुणा में पी। ठीक है, तो एम गुणा में एन प्लस एन गुणा में पी प्लस पी गुणा में एम। ठीक है, तो एम कितने दिन में, 10 दिन में, गुणा में एन कितने दिन में, 15 दिन में, और पी 20 दिन में, यानी एबीसी तीनों को हो गया एम एन पी। ठीक है, चलिए एम गुणा में एन, तो एम 10 गुणा में 15 ब्रैकेट प्लस एन पी, एन कितना 15 गुणा में पी 20 प्लस पी गुणा में एम, पी कितना 20 और गुणा में एम कितना 10। ठीक है, चलिए आगे हल करते हैं, तो 10 गुणा में 15 गुणा में 20 बटा में 15 को 10 से गुणा किया तो 15 ढाई 150 प्लस 15 को 20 से गुणा किया तो 15 दूनी 30 यानी 300 और 20 को 10 से गुणा किया तो 200। ठीक है, चलिए आगे करते हैं, तो 10 गुणा में 15 गुणा में 20 बटा में, अब जोड़ लेंगे 200 और 300 500, 500 150 कितने हो जाएंगे 650, तो 650। ठीक है, काटेंगे तो एक जीरो से मारा, एक जीरो कट गया, 5 से काट लेते हैं, तो 5 3 15 और 5 से कितनी बार 13 बार, और अब 13 भाज्य संख्या नहीं कट रही, तो 20 को 3 से गुणा किया, 20 या 60 और बटा में 13 दिन। ठीक है, विषम भिन्न है तो मिश्र भिन्न बनाएंगे, तो 13 चौक 52, 4 बार पूरा गया और शेषफल बच गए 8 और बटा में 13, तो 4 सही 8 बटा में 13 दिन में वो उस कार्य को समाप्त कर लेंगे। तीनों मिलकर उस कार्य कितने दिनों में समाप्त करेंगे, 4 सही 8/13 दिन में। तो बी हमारा क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा 4 सही 8/13। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि ए बी और सी एक कार्य को 6 दिनों में कर सकते हैं, यदि ए और बी इस कार्य को 10 दिनों में कर सकते हैं तो सी अकेला उस कार्य को कितने दिनों में करेगा। तो ए बी सी तीनों का दे दिया और ए बी का दे दिया, तो ए बी और सी में से ए बी का काम निकालेंगे तो सी का आ जाएगा और सी का एक दिन का काम आ जाएगा, तो सी का पूरा दिन का काम भी हम निकालेंगे, यानी पूरा काम कितने दिन में करेगा ये भी हम निकालेंगे। तो क्या लिखेंगे कि चूंकि ए बी सी एक दिन में
काम करते हैं बराबर। तो 6 दिन में करता है, 6 दिन में करते हैं तीनों मिलकर पूरा, तो 1 दिन में कितना करेगा, 1/में, तीनों मिलकर 1/में 6 भाग करेंगे। ठीक है, क्योंकि ए और बी एक दिन में काम करते हैं, या ए बी एक दिन में काम करेंगे, तो 1 दिन में कितना करेंगे, इसका 1/10 भाग। भाई ए बी 10 दिन में करते हैं तो 1 दिन में 1/10 भाग करेंगे। अब ए बी सी के 1 दिन के काम में से ए बी का 1 दिन का काम घटा लेंगे, तो सी का 1 दिन का काम आ जाएगा। तो चूंकि सी 1 दिन में काम करेगा, तो 1 दिन में कितना काम करेगा, तो 1/6 माइनस 1/10। ठीक है, तो 6 और 10 का लसन लेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे 30। तो 6 का भाग 30 में 6 पंजे 30, 5 को 1 से गुणा किया तो 5 एकम 5। 10 का भाग 30 में 10 तिया 30, 3 को 1 से गुणा किया तो 3 एकम 3। 5 में से 3 गए तो 2, 2/30 कट रहे हैं। 2 से 1 बार, 2 से 15 बार, यानी 1/15 भाग काम करेगा। कौन, सी। सी 1 दिन में 1/15 काम करेगा, तो सी अकेला पूरा काम कितने दिन में करेगा, तो क्या करेंगे, इसलिए सी पूरा काम करेगा। तो पूरा काम कितने दिन में करेगा, तो 15/में, उल्टा कर देना है। तो 15/1 का मतलब 15 दिन में उस कार्य को पूरा कर लेगा। कौन, सी अकेला। ठीक है, एक तरीका तो ये हो गया एक ही नियम से। दूसरा तरीका हमने पहले पढ़ लिया कि तीनों मिलकर m दिन में कर रहे हैं और a भी मिलकर इसको n दिन में कर रहा है। ठीक है, तो m गुणा में n बटा में n माइनस m। अकेले कार्य करने की बात हो रही है तो घटेगा, और साथ में मिलकर कार्य क्यों रही है तो यहाँ पर जोड़ का निशान लगाना है। ठीक है, चलिए, तो m गुणा में n, तो m कितना 6 और n कितना 10 बटा में 10 माइनस 6, तो 6 गुणा में 10 बटा में 4, तो 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 एकम 2, 2 तिया 6, तो 3 पंजे 15, यानी 15 दिनों में कर लेगा। ठीक है, सी अकेला उस कार्य कितने दिन में कर लेगा, 15 दिन में। तो इस फॉर्मूले से आपको बिल्कुल शॉर्ट तरीके से आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो डी हमारा क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा 15 दिन में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, ए नल किसी टंकी को 10 घंटे में, वो बी नल उसे 15 घंटे में भर सकता है। यदि दोनों नल एक साथ खोल दिए जाए तो बताओ टंकी कितने समय में भर जाएगी। तो जैसे व्यक्ति काम करते हैं वैसे ही आधार पर ये केवल यहाँ पर इसकी भाषा बदल दी गई, यहाँ नल और पाइप है, तो नल और पाइप यानी टंकी या पाइप बोल सकते हैं। ठीक है, तो पाइप और टंकी वाले प्रश्न भी वैसे होंगे जैसे अभी हमने किसका किया था, व्यक्तियों वाला किया था। ठीक है, काम तो यहाँ पर देखिए ए नल, जैसे ए व्यक्ति किसी कार्य को 10 घंटे में करता है, बी उसी कार्य को जैसे 10 दिन में या 15 दिन में, तो यहाँ दिन की जगह क्या दे दिए, घंटे दे दिए। ठीक है, दोनों मिलकर एक साथ कितने समय में उस कार्य को पूरा करेंगे, तो यहाँ दोनों नल एक साथ खोल दी जाए तो टंकी कितने समय में पूरा भरेगी। बस बात सब चेंज हो गई है, करने का तरीका वही रहेगा पाइप और टंकी के सवाल भी। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे एक एक नियम से, चूंकि ए नल 1 घंटे में पानी भरेगा, टंकी में कितना पानी भरेगा, तो यहाँ पर पूरा कितने घंटे में भरता है, टंकी को 10 घंटे में, तो 1 घंटे में कितना भाग भरेगा, उसका 1/10 भाग। भाई ए नल 1 घंटे में कितना भाग भरेगा, 1/10। जैसे एक व्यक्ति 1 दिन में कितना काम करेगा, उसका 1/10 भाग। ठीक है, वैसे ही सवाल है, सेम ही है। ठीक है, तो फिर क्या निकालेंगे, बी का, तो चूंकि बी नल 1 घंटे में कितना भरेगा टंकी का, तो ये बी नल कितने घंटे में भरता है, उसको 15 घंटे में, तो 1 घंटे में कितना भरेगा, उसका 1/15 भाग। ठीक है, दोनों का 1 दिन का आ गया, दोनों के एक घंटे का आ गया, 1 घंटे को जोड़ लेंगे। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे कि चूंकि ए प्लस बी नल 1 घंटे में टंकी का भाग भरेंगे बराबर, तो कितना भरेंगे, 1/10 प्लस 1/15, तो 15 10 का लस कितना आ जाएगा 30, 10 का भाग 30 में 3 बार, 3 कौन से गुणा किया तो 3 एकम 3, 15 का भाग 30 में 15 दूनी 30, 2 बार, 2 कौन से गुणा किया तो 2 एकम 2, तो 3 में 2 जोड़े तो 5/30 कट रहे हैं, 5 एकम 5 और 5 छंग 30। ठीक है, तो 1/6 भाग भरेंगे, क्या करेंगे, 1/6 भाग भरेंगे। कौन, ए और बी मिलकर 1 घंटे में उसका 1/6 भाग भरेंगे। तो हमें तो पूरा भरना है टंकी, इसलिए ए प्लस बी का मतलब ए और बी दोनों नल पूरी टंकी कितने घंटे में भरेंगे, तो पूरी टंकी भरेंगे बराबर। तो कितने भरेंगे, तो इसका क्या कर देंगे उल्टा, तो क्या हो जाएगा 6/1, तो 6/1 का मतलब क्या हो जाएगा 6 घंटे में,
यानी 6 घंटे में उस टंकी को वो पूरा भर देंगे। कौन? ए और बी दोनों नल मिलकर उस टंकी को, दोनों को एक साथ खोल दिया गया है, तो दोनों 6 घंटे में उस टंकी को पूरा भर देंगे। तो एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा वही जो फॉर्मूला हमने व्यक्तियों के लिए लगाया था, तो एम गुणा में एन बटा में एम प्लस एन। ठीक है भाई, ए नल किसी टंकी को 10 घंटे में भरता है एम, और बी उसी को कितने में? 15। तो ये हो जाएगा एन। ठीक है, तो एम गुणा में एन बटा में एम प्लस एन, तो एम 10 गुणा में एन 15 बटा में 10 प्लस 15, तो 10 गुणा में 15 बटा में 10 में 15 जोड़ दो 25, 5 से 5 3 15, 5 25, 5 1 5, 5 दूनी 10, तो 2 गुणा में 3 यानी 2 3 6, तो 6 घंटे में वो दोनों नल उस टंकी को पूरा भर देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से करें। दोनों वो सेम तरीका है जो हमने पहले किया था, पाइप और टंकी के पर्सनों को करने का भी तरीका वही होगा। ठीक है, तो 6 घंटे, तो ए हमारा क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा 6 घंटे में। चलिए अगला प्रश्न है, दो नल ए व बी एक टंकी को क्रमशः 8 व 12 घंटे में भर सकते हैं। एक तीसरा नल सी उसे 6 घंटे में खाली कर सकता है। यदि तीनों नल एक साथ खोल दिए जाए तो बताओ टंकी कितने समय में भर जाएगी। अब यहाँ समझने वाली बात है कि दो नल तो टंकी को भरते हैं और एक नल खाली करता जा रहा है। ठीक है, तो क्या कहा जा रहा है कि तीनों नल खोल दिए जाए तो टंकी कितने समय में भर जाएगी। ठीक है, तो एक ही नियम से करेंगे तो हम क्या लिखेंगे कि चूंकि ए नल 1 घंटे में टंकी को भरेगा बराबर, तो पूरा कितने घंटे भरता है? 8 घंटे, तो 1 घंटे में कितना भरेगा? 1 बटा में 8 भाग। ठीक है, वैसे बी का निकालेंगे तो बी नल 1 घंटे में टंकी को कितना भरेगा? तो कितना करेगा? पूरा कितने में भरता है? 12 घंटे, तो एक दिन में 1 घंटे, सॉरी 1 घंटे में कितना करेगा? 1 बटा में 12 भाग। ठीक है, अब सी नल की बात कर ली जाए तो सी नल क्या कर रहा है? खाली कर रहा है, तो सी 1 घंटे में कितना खाली करेगा? तो सी नल 1 घंटे में खाली करेगा, टंकी खाली करेगा, तो भरता कितने घंटे में खाली करता है? 6 घंटे में पूरी टंकी, तो 1 घंटे में कितनी खाली करेगा? 1 बटा में 6 भाग करेगा। ठीक है, तो हम क्या निकालेंगे? तो चूंकि टंकी 1 घंटे में भरेगी, 1 घंटे में भरेगी, टंकी को भरना है, खाली नहीं करना, तो भरेगी बराबर, तो दो तो भरने का काम कर रहे तो ये दोनों तो जुड़ेंगे, और ये खाली करने का काम कर रहे तो ये घट जाएगा। तो टंकी 1 घंटे में कितना भरेगी? तो 1 बटा में 8 प्लस 1 बटा में 12 माइनस 1 बटा में 6। ठीक है, तो जोड़ और बाकी दोनों एक साथ है तो एक साथ भी हम कर सकते हैं, तो इनका लसक कितना आ जाएगा हमारे? 24। 8 12 और 6 का लसक कितना आ जाएगा? 24। तो 8 का भाग 24 में कितनी बार? 3 बार। 8 3 24, 3 3 एकम 3 प्लस 12 का भाग 24 में 12 दूनी 24, तो 2 एकम 2 माइनस 6 का भाग 24 में कितनी बार गया? 6 चौके 24, 4 बार, तो 4 एकम 4। ठीक है, तो यहाँ 3 और 2 तो हो जाएंगे 5, भाई दोनों के प्लस का साइन तो जुड़ जाएंगे, 5 में से 4 गए तो 1, तो 1 बटा में 24 भाग भरेगी। ठीक है, टंकी 1 घंटे में कितना भाग भरेगी? 1 बटा में 24 भाग। ठीक है, तो हमें पूरी टंकी कब भरेगी? तो टंकी पूरी भरेगी बराबर, तो टंकी पूरी कितने घंटे में भरेगी? तो 1 बटा 24 भाग भर रही है 1 घंटे में, तो पूरी कितने में भरेगी? 1 बटा 24 का क्या हो जाएगा? उल्टा 24 बटा में 1, यानी बराबर 24 घंटे में, यानी टंकी 24 घंटे में पूरी भर जाएगी। जब तीनों नल को एक साथ खोल दिया जाएगा तो टंकी 24 घंटे में हमारी क्या हो जाएगी? पूरी भर जाएगी। ठीक है, तो एक तरीका तो ये हो गया हमारा। चलिए दूसरा तरीका है हमारा, तो ए और बी, तो ये कितने घंटे में? एम और एन, और ये खाली कर रहा है तो ये पी हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो एम गुणा में एन गुणा में पी। अब यहाँ पर एक खाली करने का कार्य कर रहा है ना, तो हमारा क्या बन जाएगा यहाँ पर? एम पी प्लस एन पी माइनस एम एन, ये फॉर्मूला आपको लगाना है। ठीक है, एम पी गुणा में एन पी माइनस एम एन। ठीक है, तो एम कितना हमारे? 8 गुणा में एन कितना है? 12 गुणा में पी कितना है? 6। ठीक है, तो एम और पी, तो एम कितना? 8 और पी है 6, 8 गुणा में 6 प्लस एन पी, एन कितना? 12 गुणा में पी कितना? 6। ठीक है, प्लस एम और एन माइनस करेंगे ना, माइनस एम एन, एम कितना? 8 और एन कितना? 12। ठीक है, चलिए इसको आगे हल करते हैं, तो 8 गुणा में 12 गुणा में 6 बटा में,
तो 8 छंग कितने हो गए 48 प्लस 12 छिकी 72 माइनस 12 अट्टे 96। ठीक है, आगे हल करते हैं तो 8 गुणा में 12 गुणा में 6 बराबर, तो ये दोनों प्लस किए तो ये दोनों तो जुड़ेंगे, तो 8 2 10 हो गए, 7 4 11 1 12 120, 120 में 96 गए तो कितने बचेंगे हमारे 10 में 6 गए 4 और यहाँ 11 में 2 यानी 24 बच जाएंगे। ठीक है, तो दोनों को जोड़ दिया तो 48 72 को जोड़कर 96 कटाए तो 24 आ गए, काट लेंगे 12 से एक बार 12 दूनी 24, 2 से एक बार 2 चौके 8, तो 4 छंग 24, तो 24 घंटे में वो टंकी हमारी पूरी भर जाएगी जब तीनों नल एक साथ खोल दिए जाएंगे। तो ये अलग से आपको ध्यान में रखना है यहाँ पर। ठीक है, जब एक नल खाली करने का काम कर रहे हैं, 2 नल भरने का काम कर रहे हैं, तो यहाँ सूत्र बन जाएगा एम पी प्लस एन पी माइनस एम एन। ठीक है, तो 24 घंटे, तो सी हमारा क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा 24 घंटे में वो टंकी पूरी भर जाएगी। ठीक है, तो प्यारे साथियों, आज हमने इस वीडियो में समय और कार्य से संबंधित प्रश्नों को हल किया है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो।